गांव के पुराने महल के पास बनी झील के किनारे की रातें कभी शांत नहीं रहती थीं। लोगों का कहना था कि वहां यक्षिणी का साया है जो कई वर्षों से इस इलाके में छाया हुआ है। कोई नहीं जानता था कि यह यक्षिणी सच में है या केवल अफवाह, लेकिन एक बात निश्चित थी, वहां रात को छोड़ दिन में भी कोई नहीं जाना चाहता था, और रात के समय वहां जाना मौत को बुलावा देना था। एक रात गांव के एक युवक जिसका नाम करण था, उसे अचानक रात को शहर में ऑफिस में आवश्यक काम से बुलावा गया। जिस कारण उसे रात को ही शहर जाना था, रात को कोई साधन भी नहीं चलते थे, इसलिए करण पैदल ही चल दिया। जल्दी जाने के लिए वह झील किनारे रास्ते से होकर निकलने वाला था कि गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे मना किया और करण से कहा, बेटा, इस रास्ते से मत जाओ। झील में यक्षिणी रहती और वह वहां से जाने वाले लोगों की आत्मा निकाल लेती है। लेकिन करण ने किसी की नहीं सुनी और कहा, काका, आप भी न इस जमाने में भूत प्रेत यक्षिणी की बातें करते हो। ये सब भ्रांतियां हैं बस। भूत वूत कुछ नहीं होता। अब मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। और इतना कहकर करण चल दिया। आधी रात के समय जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और चांद की हल्की रोशनी झील पर पड़ रही थी, करण जैसे ही झील के पास पहुंचा, झील के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहां हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। उसने ध्यान से देखा तो पानी से एक धुंधली परछाई उभरने लगी। करण ने आंखों पर जोर डालकर देखा। वह परछाई धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। वह स्त्री, जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी, बेहद सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि करण उसे देखता ही रह गया, लेकिन उसकी सुंदरता में कुछ खौफनाक छिपा हुआ था। वह धीरे धीरे करण के पास आने लगी। करण का शरीर जम सा गया था, पैर हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। अब उसे काका की बात याद आने लगी। उसने सुना था कि यक्षिणी इंसानों को मोहित करके उनकी आत्मा को छीन लेती है, और अब वह यक्षिणी उसके सामने थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस यक्षिणी की आवाज गूंज उठी। करण ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं तो शहर जा रहा था और तुम दिख गई। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? यक्षिणी ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, मैं वही हूँ जो सदियों से यहाँ हूँ। मैं यक्षिणी हूँ। जो भी मुझे देख लेता है वह वापस नहीं लौटता। करण के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पीछे मुड़कर भागने की सोच ही रहा था कि यक्षिणी अचानक गायब हो गई। करण ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी झील का पानी अचानक भयंकर रूप से धारा चलने लगी। पानी से यक्षिणी फिर उभरी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयंकर दिखाई दी। उसके लंबे बाल लहराते हुए हवा में उठ रहे थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कर्ण ने जैसे ही भागने की कोशिश की, यक्षिणी ने हवा में एक जोरदार चीख मारी और कर्ण का रास्ता बंद कर दिया। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। उसकी आवाज ने कर्ण के पैरों को जकड़ लिया। कर्ण ने महसूस किया कि उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। यक्षिणी अब उसके बेहद करीब थी। अचानक गांव का एक पुराना मंदिर उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। कर्ण को याद आया कि मंदिर में पीतल की घंटी लटकती थी, जिसके बजने से यक्षिणी की आत्मा तार तार हो जाती है। उसे इतनी बेचैनी हो जाती है कि वह भाग जाती है। इसे ही यक्षिणी से बचने का एकमात्र उपाय माना जाता था। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वह मंदिर की ओर दौड़ा और किसी तरह घंटी तक पहुंच गया। जैसे ही उसने घंटी बजाई, एक तीव्र आवाज पूरे माहौल में गूंज गई। यक्षिणी एक दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। करण बेहोश हो गया, लेकिन गांव वाले जब उसे मंदिर के पास बेहोश पाए तो वह जान चुके थे कि यक्षिणी फिर लौट आई थी, और शायद यह आखिरी बार नहीं था।